आप यहाँ देखो, मैंने ये जो इक्वेशन थी इसको रिड्यूस कर दिया और अब क्या ये आगे और सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पास यहाँ पर आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप देख रहे होंगे पावर क्या है 2 है। ओके, अब मुझे लेंथ ऑफ ब्रेथ की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और ये क्या हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1/4 एंड 1/4, मतलब दोनों ही रूट्स क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। सो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूरा चैप्टर जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, कैसे इसके सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इन सभी को हमने डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा ये होगा एक्सरसाइज बेस्ड, दैट मीन्स कि हम करने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, चलिए, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के आपके इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें सिर्फ चेक करना है कि ये जो हमने बनाए हैं, हमें जो यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। देखो, देखने में कुछ आपको लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी, लेकिन जब तक आप इसको एक जनरल फॉर्म में नहीं डाल देते, जनरल फॉर्म में नहीं लिख देते, तब तक हम इसे नहीं बता सकते। कैसे? हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म है। मतलब हमें क्या करना है, हमें इन सारी इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसे सॉल्व करें, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, क्लियर है? अगर इस फॉर्मूले को नहीं पता आपको तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, ये तो बेसिक है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, यहां पर आप देखोगे ये x² से x² कैंसिल हो गया, इक्वल के साइड दोनों सेम साइन है। ओके, देन 4x, ये माइनस का 4x से इधर आएगा तो प्लस का 4x और 4 5 6 7 और 3x के साथ ऐड होकर क्या हो जाएगा, वो 7x हो जाएगा। देन ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखो, मैंने ये जो इक्वेशन थी इसको रिड्यूस कर दिया और अब क्या ये आगे और सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये सबसे सिंपल फॉर्म हो गई। अब आप चेक करो, क्या ये इक्वेशन हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है? तो आप देखोगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, हमने सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो यही तो देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानी जाए, कि वहां पर जो x जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यही था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर आप चेक करोगे तो हाईएस्ट पावर 2 आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या है इस पावर 1, दैट इज ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या देखना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए सेकंड चेक करें। हम सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर x+2 होल क्यूब, x+2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x x² माइनस 1। ओके, ठीक है, चलिए बड़े आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, ठीक है, ये बेसिक ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, चलिए यहां पुट कीजिए, तो यहां पर आ जाएगा x क्यूब प्लस b का क्यूब दैट इज 2 का क्यूब, 2 2 4 4 2 8। ओके, देन प्लस 3a² b, 3a² क्या है x² और b क्या है 2, तो 3 2 6 दैट इज 6x² प्लस यहाँ पर 3a क्या है x और b² हो गया दैट इज 2 का स्क्वायर
दैट इज 4, 4 3 जा 12, 12x। क्लियर है? ओके यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस साइड आ जाते हैं। अब राइट हैंड साइड में आप देखोगे इसको, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसको अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 2x। सही किया है मैंने, ठीक है। साथ ही साथ चेक करते जाओ, मुझसे भी गलती हो सकती है। ओके क्या है यहाँ पर, हमने सिंपली सॉल्व किया, आइडेंटिटी लगाई। एक बार जब आप स्टेप लिख लेते हो उसके बाद दोबारा उसको चेक करना। हर स्टेप जब आप लिखते हो तो उसके बाद आप चेक भी किया करो, क्योंकि जब हम कुछ स्टेप लिख रहे होते हैं ना तो हमारे पास आगे हमारा जो माइंड होता है वो नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है कि इसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो 2-3 चीजें एक साथ चलती हैं तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी ये लिख लो तो एक बार फिर भी चेक कर लो कि क्या मैंने आइडेंटिटी सही लगाई है, क्या जो भी हमने इसको एक्सपेंड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। a क्यूब हो गया, 2 का क्यूब b क्यूब हो गया, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर हो गया, एंड देन 3 4 जा 12 एंड देन x, ये तो सही है। 2x दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x, क्लियर है, बिल्कुल हमने सही किया। आगे बढ़ते हैं। अब x क्यूब, ये 2x क्यूब जब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ प्लस का x क्यूब है, मतलब यहाँ क्या बचेगा, फाइनली माइनस x क्यूब। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम पूरा लिखते ही हैं। ओके 2x क्यूब को इधर ले आओ, चलो माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस का x क्यूब। ठीक है, अब ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कट कर दिया, यहाँ पे मैं इधर लेकर आती हूँ। ओके नाउ 6x स्क्वायर, x स्क्वायर में क्या बचा है, ओनली ये बचा है, प्लस ये 12x हो गया, ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो गया, यहाँ क्या बचा, प्लस 8 बचा। क्लियर है, बिल्कुल सभी चीजें मैंने इधर लेकर आ गई हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड की जो भी चीजें हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले आई हूँ। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x दैट इज 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस में क्या कर दूं मैं, ये पूरे जितने भी टर्म्स हैं उनको किधर भेज दूं, दूसरी साइड भेज दूं, ताकि क्या हो जाए, ये माइनस क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए। जब भी हाईएस्ट आगे जो हमारा सबसे मेन जो होता है, आगे जो हाईएस्ट आपको मिलेगी डिग्री, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव भी सही है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, नेगेटिव से बच के चलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इक्वेशन आप रखो यहाँ पर, तो आपको हमेशा जनरल फॉर्म का ध्यान रखना है, हमेशा क्या रखो, पॉजिटिव रखो। ओके पॉजिटिव रखने के लिए मुझे सभी को क्या करना पड़ेगा, माइनस से या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन सभी को क्या कर दो, इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। जैसे शिफ्ट करोगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन। इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते। ओके अब यहां पर आप देखो डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट क्या होती है, 2 होती है। दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से भी हमने क्या देखा कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से हमें करना है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया, इसे हम रब कर दें। फर्स्ट के बाद अब सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट क्या है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए ये हमारा थर्ड पार्ट है। टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। ओके ठीक है, सही लिखा है मैंने, उतारना भी सही है। ठीक है चलिए अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में 2x x के साथ हो जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड। दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस x प्लस 3। ओके सही है बिल्कुल, 2x स्क्वायर 3 2 जा 6x माइनस 6x माइनस x एंड द प्लस 3। ओके नेक्स्ट यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। क्लियर है, ठीक है चलिए अब यहां पर क्या बचा, यहां बचा है 2x स्क्वायर माइनस माइनस 7x माइनस 6x और माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, दैट इज माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू यहां बचा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है
प्लस 5x और माइनस x, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, दैट इज 5 का, ठीक है। तो प्लस 4x यहाँ बच गया, ये x स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x, और ये 4x भी इधर आएगा तो माइनस का 4x, 7 8 9 10 11 माइनस 11x, ये माइनस का 5 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 3 ऐड करते ही क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये जो इक्वेशन मुझे मिली है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 2 पावर 2, और आप देखो ये पूरी इक्वेशन फिट बैठती है हमारे जनरल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें पूरी फिट बैठती है। देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो a है, यहाँ पर उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -11, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर +8। ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इन तीनों में से सिर्फ एक ही क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। फर्स्ट तो हमारा लीनियर इक्वेशन था, सेकंड हमने देखा तो यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, पावर 3 में है, और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था हमारा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। ओके, सो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी तक हमने पहचानना सीखा था, ठीक है ना, हम स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस का अरेंजमेंट है ना उसी अकॉर्डिंग है जैसे जैसे हमने टॉपिक कवर किए थे। ओके, सो पहले हमने टॉपिक क्या देखा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती हैं उसे पहचानना आना चाहिए, यही था, तो हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे किया जाए, ये भी हमने देखा था, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे कि अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए जिसमें थ्योरी पार्ट है, पूरा थ्योरी में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक न्यूमेरिकल सिस्टम में, या फिर हम इसको क्या कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। लिखा हुआ है दैट इज गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 528। जो गिवन है वो भी लिख रही हूँ, साथ ही साथ उससे क्या कंक्लूजन में निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया, और एरिया हमने पढ़ा है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट मींस अगर मेरे पास यहाँ पर एक एरिया है, रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than the twice of its breadth। बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth। यहां पर और क्या चीज हमें गिवन दी गई है, बोला गया है जो लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या है, इज 1 more than the twice of its breadth। हम नहीं सीधा चल पाएंगे, सीधा चलोगे तो गलती होगी। ऐसे जब क्वेश्चन हो, जब किसी का किसी से रिलेशन दिया गया हो कि ये इसके इतने गुना के इतना ज्यादा है, ऐसा कुछ दिया गया हो, तो हमेशा क्या करो, उल्टा चलो। क्या करो, उल्टा। यहाँ पे दे दिया है द लेंथ, लेंथ के बारे में बता रहे, ठीक है, दिया क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से, तो मैं क्या कर दूं, ब्रेथ का ट्वाइस कर दूं, ट्वाइस कर दिया ब्रेथ का। ओके, 1 more than मतलब एक और ज्यादा है। अब इसको पढ़ो, अब इसे भी पढ़ो और इसको भी देखो। जो लेंथ है हमारे जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से मतलब ब्रेथ के डबल से एक और ज्यादा है, मतलब डबल कर दोगे और 1 प्लस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से हमें करना है। ओके, सो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, L इक्वल्स टू 2b प्लस 1। सो ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन, और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्लियर है। अब आगे क्या बोला गया, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करने हैं। दो वेरिएबल हैं यहाँ पर L एंड B,
लेंथ एंड ब्रेथ, और दो ही इक्वेशंस हैं। तो हमेशा एक ये पॉइंट, एक नोट है माइंड में आपके रहना चाहिए, जब भी अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दो हैं, दो वेरिएबल है एल और बी, ऐसे आपको एक्स वाई जेड कितने भी वेरिएबल मिल सकते हैं। अगर उन्हें सॉल्व करना है तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको फाइंड करने हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस भी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब मैं किसी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती। मैं दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास यहां पर है। अगर तीन होंगे तो मुझे तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, चार होंगे तो चार इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब उन इक्वेशंस में रिलेशन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई कहीं का है कोई कहीं का है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों मुझे यहाँ पे इक्वेशंस आ चुकी हैं, बस एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, एल। फर्स्ट इक्वेशन से लिखे, यहां से लिखते हैं, एक काम करते हैं यहीं से लिखते हैं ना, इजी है। नाउ अब ये आप कैसे भी कर सकते हो, यहां से उधर पुट करो या वहां से यहां पुट करो। इजी कौन सा है, यहां से इधर पुट करना। पुट सेकेंड इन फर्स्ट। एल की वैल्यू दी गई है, ऑलरेडी दी गई है, तो उसको ये कहां पुट कर दें, हम फर्स्ट में पुट कर दें। ओके चलिए, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b + 1 मल्टीप्लाई विद b इक्वल्स टू 528। देखो L की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2b + 1, ओके, इनटू b इक्वल्स टू 528। ओके, अब सॉल्व करते हैं। यहां पे इसे ओपन करेंगे तो 2b² + b - 528 इक्वल्स टू 0। 2b² यहाँ पे b से जब 1 को करेंगे तो b, एंड देन 528 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -528। मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख रहे होंगे पावर क्या है, 2 है। ओके, अब मुझे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी फाइंड करनी है। दो तरीके हमने पढ़े थे, दो मेथड्स हमने पढ़े थे, कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा क्या था, दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्यों हम इतनी मेहनत करें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला गया है कि आपको बस क्या करना है, इस पूरी सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है, और कर दिया हमने, तो हमें यहाँ पर अब सॉल्व नहीं करना। ओके, जहां क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई सॉल्व भी करो, ठीक है, ये तो सिर्फ बोला गया है कि आपको रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर सॉल्व करने को कहेंगे तो फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होता है यहीं पर कंप्लीट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या बोला है कि रोहन की जो मदर है वो ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। तो मुझे रोहन की एज पता होनी चाहिए ना। एक रोहन है और यहाँ उसकी मदर है, तो जो मदर है वो उससे इतनी बड़ी है, किससे, रोहन से, तो रोहन की एज का हमें पता होना चाहिए हमको, तभी तो हम बताएंगे कि मदर कितनी है, इतनी बड़ी है। तो मान के चलते हैं, लेट द एज ऑफ रोहन, तो रोहन की एज क्या मान लेते हैं, x, कितने, x ईयर्स है। क्लियर है? ठीक है। सो अब गिवन क्या है, उसकी जो मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी, क्या दिया गया है कि वो 26 ईयर्स बड़ी हैं उनसे, ठीक है ना, मतलब किससे, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो रोहन की एज हमने x मानी है, तो इनकी कितनी हो जाएगी, x में कितना ऐड कर देंगे हम, 26 ईयर्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये कहा गया है कि मदर कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है, किससे, रोहन से। तो मान लिया कि रोहन कितने साल का है, x साल का है, मान लो 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो मैंने मान लिया x साल का है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, उनसे 26 साल वो बड़ी है, मतलब 26 ईयर्स ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारी निकल गई मदर्स एज। अब आगे क्या बोला गया है उसको देखो, क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उन दोनों के एजेस का अगर मैं प्रोडक्ट करूं 3 years from now will be 360। ध्यान देना क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद, ठीक है ना, आज से 3 साल बाद जब मैं उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 360। ध्यान देना, क्या, किसका प्रोडक्ट, उनकी एज का नहीं, उनकी अभी की एज का नहीं, क्या बोला गया है,
3 साल, अभी से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना निकलेगा, 360 निकलेगा। ओके, तो हम क्या करें नाउ, आफ्टर 3 इयर्स, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, आफ्टर 3 इयर्स उनकी एज क्या होगी, यही निकालना पड़ेगा ना, तभी तो उनका प्रोडक्ट निकलेगा। तो आफ्टर 3 इयर्स यहां पर रोहन की एज जो होगी वो क्या हो जाएगी, अभी कितनी है x, और 3 साल और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इयर्स, यही होगा ना। 3 साल बाद कितना होगा, अगर मैं अभी कितने क्यों मान के चलते हैं कि अभी अगर 20 हूं देन 3 साल और जोड़ देंगे तो 23, अगर 5 हूं तो 5 में 3 इयर्स जोड़ देंगे तो 8 साल की, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 3 इयर्स। सिमिलरली ऐसे ही मदर भी, उनकी एज भी तो बढ़ेगी, संतूर वाली मदर होना ही है, क्या है, उनकी एज ही बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स एज जैसे ही 3 साल बढ़ेगी तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 ऐड कर दो तो 29, यही हो जाएगा। अभी इतनी है तो आगे इतना ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इयर्स कर दिया, 26 प्लस 3 दैट इज 29। ओके, नाउ अब बोला क्या कि उनका प्रोडक्ट निकाले 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। यही तो गिवन है, यही तो दिया है कि 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट निकाल दिया। 3 साल बाद, 3 साल बाद की एज आ चुकी है, उनका प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, और हमें क्या फाइंड करना है, रोहन की प्रेजेंट एज। ओके, बट हमें एक्चुअल में फाइंड नहीं करना, तो आपका क्वेश्चन मत भूलो, क्या बोला गया है कि हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। चलिए इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8, 87 इक्वल्स टू 360। ओके, चलिए आगे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 29 30 31 32 प्लस 32x, यहां पर माइनस 360 में से माइनस कर देंगे हम 8 7 दैट इज 3, यहां हो जाएगा 15 दैट इज कितना आ जाएगा 7, यही होगा, और यहां बच जाएगा 273। तो यहां पर हमारे पास आंसर है 273 इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से हमें यहां पर करना है। ओके, सो अब आगे जाकर अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम सीधे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से कोई सा ही फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, उससे आप आराम से क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, हमें इसमें और नहीं घुसना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहां से हम रूट्स पर आते हैं। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेन जो आपकी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना वो यहां से होते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना या पता लगाना, फाइंड आउट करना, इन सब चीजों को देखा था, लेकिन अब बात आती है रूट्स की, सॉल्यूशंस की। तो बस यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। चलिए फाइंड करते हैं। मेथड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम कवर कर चुके हैं वो सारे टॉपिक, तो हमें बहुत आसानी होगी इन्हें सॉल्व करने में। ओके, चलिए सो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मेंशन किया गया ऑलरेडी पहले से ही कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। अगर मेरी मन की होती तो मैं क्या करती थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इजी है, डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज और आपके पास आंसर अवेलेबल है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। ओके, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब करना क्या होता है, जो a है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है और कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें करना होता है। ठीक है, स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट सबसे पहले इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 मेरे पास आ रहा है, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड देन इस 5 1 जा 5, और मुझे लेकर आना है बीच में 7। समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को क्या कर दिया, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करोगे तो √2 2 बन जाता है, 5 2 जा 10। अब 10 का मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बचा मेरे पास, फैक्टर्स क्या है, 2 और 5। अब 2 और 5 को मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि उनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या मिले मुझे,
7x मिले। देखो प्रोडक्ट तो 10 ही मिलेगा जो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, लेकिन मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि वो बीच वाले टर्म को जब मैं स्प्लिट करूं तो इन दोनों के टर्म्स में वो स्प्लिट हो। तो आप देखो √2x², ये 5√2 भी यहीं पर हमारे पास है। 7x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 + 2 लिखा जा सकता है। देखो 5x + 2x लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। देखो अब जब मैं इसको प्लस करूंगी तो मेरे पास ऊपर मिडल टर्म आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा जो कि है 10। ओके चलिए अब इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन। अब इनमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो मेरे पास यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, x, अंदर बचेगा √2x + 5, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा √2, यहाँ पे क्या बच जाएगा √2x + 5 = 0। यहाँ पे कॉमन क्या ले लूं मैं, √2x + 5, और यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास x + √2 = 0। क्लियर है। अब रूट्स फाइंड करने। अब देखो ये दोनों ही = 0 है, तो आपने देखा होगा हम हर बार ऐसा करते हैं कि भैया इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। पर ऐसा क्यों, ये मैं ऑलरेडी पहले भी समझा चुकी हूँ। क्योंकि देखो कोई एक ही केस होगा, या तो ये 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा, या फिर ये 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो ऐसी 0 होगी ना, तभी तो आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब कोई नंबर किसी 0 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो इस केस में या तो मैं क्या कर सकती हूँ, √2x + 5 = 0 होगा, या फिर x + √2 जो होगा वो = 0 होगा। फाइंड कीजिए वैल्यू। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी -5/√2, और यहां से वैल्यू आ जाएगी -√2। क्लियर है। लेकिन यहाँ √2 हम नीचे नहीं लेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएं तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5√2/2। एक मेरे पास वैल्यू आ गई इस तरीके से। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो हो गया 2, ऊपर आ गया √2, दैट इज -5√2/2 एंड x = -√2। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर होगी। ओके तो ये दोनों ही क्या हो गए, रूट्स हो गए। क्लियर है। सो यहाँ पे मैं अब रूट्स को ही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, और दोनों ही रूट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5√2/2 एंड द -√2। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, 2x² - x + 1/8 = 0। ओके अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, तो मैं ये अपॉन में क्यों लूं झंझट, क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 2 16x² -8x + 1/8 = 0। 8 को उधर शिफ्ट करो, कितना आ जाएगा, 16x² -8x + 1 = 0। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि अपॉन में था तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम लिया और 8 को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 0। तो थोड़ा सा रिड्यूस करना है, अपने लिए इजी बनाना है। कैलकुलेशन सारी इजी होंगी, लेकिन अगर आप उसको बनाना चाहोगे तो ठीक है, इसमें करते जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी आगे। चलिए अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट 1 है और 16 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 16 ही होता है। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे मिडल वाली टर्म को इस तरीके से क्या करना है, स्प्लिट करना है कि वो स्प्लिट किस में हो, इन्हीं फैक्टर्स के फॉर्म में हो। ठीक है, कैसे, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 तो ऐसे ही आ रहा है, 2 अलग आ रहा है, या हम ये कर सकते हैं 2 2 4 एंड देन 2 2 4 और 4 4 क्या हो जाता है, 4 + 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ये देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, ये 2 2 2 एंड 2। ठीक है, हमें इस तरीके से करना है कि भाई इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या आ जाए, -8x। तो मैंने क्या किया, ये 2 2 4 ले लिया, इस 2 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 ले लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 ही तो आएगा, जो मुझे यहाँ स्प्लिट करना है। तो ये हो जाएगा 16x²। यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ 4x और 4x। अब दोनों को ऐड तो करना है, लेकिन मैं प्लस का साइन क्यों लगाऊं, माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, बट यहाँ पर हमें ध्यान किसका देना है, माइनस का। तो मैं साइन कैसे लगाऊंगी, उसी अकॉर्डिंग लगाऊंगी, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस भी क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है ना। जब भी कोई माइनस माइनस साइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ऊपर साइन क्या चाहिए, नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, ठीक है। +1 = 0 ले लीजिए, इनमें और इसमें दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 4x बचा, यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी अंदर बचा 4x - 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, इसलिए मैंने माइनस भी क्या ले लिया, बाहर ले लिया। चलिए आगे सॉल्व करें। अब कॉमन क्या आ गया, 4x - 1 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 4x - 1 = 0। दोनों ही केसेस में क्या आ जाएगा, 4x - 1 = 0। दोनों कुछ भी रखो, ये रखो, दोनों सेम ही है। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 और ये क्या हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 एंड 1/4, मतलब दोनों ही रूट्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे नेचर भी पता चल रहा है, रूट्स क्या है आपस में, इक्वल हैं। सो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। ओके, इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। हमको किसी दो ऐसे consecutive positive integers लेने हैं जिनका sum integers sum of whose square, जिनका square का अगर हम sum कर दे तो मेरे पास क्या आ जाए वैल्यू 365। चलिए फाइंड करते हैं ऐसी। अब फाइंड करने के लिए हमारे पास वो दो नंबर भी तो होने चाहिए, तो हम क्या माने, हमें तो नंबर्स दिए ही नहीं है, तो लेट 2 consecutive पॉजिटिव बोला है, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर्स आर, क्या ले लें, x एंड x + 1। कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक है, एक को x ले लेते हैं, एक को x + 1। अगर मान के चलते हैं एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 3, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 6। क्लियर है। चलिए, तो मैंने मान लिया भाई कि x है और एक दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, x + 1 है। ओके, अब बोला गया है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, अगर उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर ऑफ x इज क्या हो जाएगा, x², स्क्वायर ऑफ x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x, यही होगा। क्लियर है। और साथ ही साथ अब क्या कर देना है, उनके स्क्वायर का सम कर देना है, तो इन दोनों का सम कर दे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर दे, इनका सम कर दे, तो x² + + 1 + 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365। समझ में आया क्या किया हमने। हमें बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो मान लिया कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव नंबर्स है वो है x और x + 1। दूसरा हमें दिया है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, उन्हें सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो मैंने स्क्वायर कर दिए और इनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ भी दिया, तो उनका सम क्या निकलता है, यहाँ पे 365 निकलता है। तो मैंने सिर्फ अभी तक वो लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो हमने किया है। अब आगे अब हमें करना है। ओके, क्या करना है, सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x - 364 = 0। ये 365 इधर लेकर आए माइनस का, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो 364। मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और सॉल्व किया जा सकता है, 2 हटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो x² + x - 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4 = 0। ये आ गई हमारे पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भैया फाइंड करो उन दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो बस अब फाइंड करते हैं, लेकिन मेथड नहीं बताया है, मेथड तो बताया नहीं है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम फैक्टराइजेशन यूज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो, क्योंकि उससे डायरेक्ट वैल्यूज निकल जाती है, लेकिन आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ओके, सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू क्या हो जाती है, -b ± b² - 4ac / 2a, यही होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहां पर वैल्यू निकालते हैं किसकी, b² - 4ac की, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, b², यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके,
सो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1। 4ac 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -182। 4 इंटू -182 क्लियर है, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 ही है। ओके चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, तो ये हो जाएगा 729। यहाँ पर 729 हमारा आ गया। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, दैट इज -1 प्लस माइनस रूट 729, क्योंकि ये ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ओके आगे अपॉन 2a, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पर हो गया वैल्यू यहाँ पर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 729 का स्क्वायर रूट निकालो। किसका स्क्वायर होता है ये 27 का, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 27 ओके अपॉन 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर अब दो केसेस बनते हैं, दिखने में वो एक ही लग रहा है लेकिन दो केसेस है, क्योंकि प्लस माइनस लग रहा है। एक बार हमें प्लस लेना पड़ेगा ये, और एक बार हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना होगा। ओके सो यहां से दो केसेस हमारे बन जाते हैं। एक बन जाता है x इक्वल्स टू -1 प्लस 27 अपॉन 2, और दूसरा केस हमारा बनता है यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 माइनस 27 अपॉन 2। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ से दो केसेस बन गए। रखो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 26/2 दैट इज 13। सो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई 13 आ गई। सिमिलरली x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगी माइनस में 28, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 27 प्लस 1 28 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -14, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 14। अब इन दोनों में से एक ही तो होगा, दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। x की वैल्यू कोई एक ही होगी, क्योंकि हमने तो माना हुआ है भैया x और x प्लस 1। अब यहाँ पर ये भी है वो भी है, कैसे फाइंड किया जाए। तो आप क्वेश्चन पे दोबारा आ जाओ, जैसे कंफ्यूजन हो दोबारा क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या बोला गया है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया, पॉजिटिव है दोनों, और हमने यहाँ देखा कि भाई ये क्या है नेगेटिव। सो ये तो हो गया हमारा गलत। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 13 एंड x प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी 14। सो द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या हो गए 13 एंड 14। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके सो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया है रूट्स निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके अब यहाँ पर ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसके रूट्स तो ये -14 भी हो सकता है। रूट्स का मतलब क्या हो गया कि इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन को, जो हमने इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिससे वो सॉल्व हो जाए, जो वैल्यू 0 दे दे। तो ये तो रूट्स है, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया वो तो पॉजिटिव लेना है हमको, तो हम सिर्फ किसको देखेंगे पॉजिटिव को। हमें किसके हिसाब से चलना है, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके सो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई आपका होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ओके अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि भैया फाइंड तो करो, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे रूट्स नहीं निकालने, इस क्वेश्चन में रूट्स कहीं भी नहीं लिखा है कि रूट्स निकालो। यहाँ पर ये बोला गया है कि भैया मुझे तो k की वैल्यू फाइंड करके दो, जहां पर इस इक्वेशंस के 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। समझो इस बात को, रूट्स तो कुछ भी निकल सकते हैं ना, रूट्स हमारे इक्वल भी निकलेंगे, अनइक्वल भी निकलेंगे, नेगेटिव भी निकलेंगे, रियल निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, लेकिन हमको तो कौन से चाहिए, ओनली 2 इक्वल रूट्स। हमारे चैप्टर के जो हमने जब एंड किया था तो उस पर क्या देखा था, सबसे लास्ट टॉपिक देखा था नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर कैसे फाइंड किया जाता है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा उसको देखो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, जो आपने अभी तक पढ़ा भी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था, b² - 4ac, ये पढ़ा था क्या अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, इसमें जो ये b² - 4ac है,
ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी से। अगर डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। रूट्स क्या रहते हैं हमारे, रियल रहते हैं और अनइक्वल रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रहते हैं। डी अगर इक्वल टू 0 हो तो कैसे होंगे, इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे, जो हमें यहाँ पे दिए गए 2 इक्वल रूट्स हमें फाइंड करने हैं। और अगर डी स्मॉलर देन 0 हो तो यहाँ पे नॉट, यहाँ पे या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव, नॉट डिफाइंड या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं। हमें रूट्स क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमें रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स हमें मिलेंगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये 3 केसेस थे नेचर फाइंड करने का रूट्स का। ओके, हमें कौन सा बोला गया है, 2 इक्वल रूट्स, मतलब हमें डी इक्वल्स टू 0 रखना है। बोला गया है कि भाई इक्वल रूट्स होने चाहिए, मतलब ये कंडीशन लग गई, इक्वल रूट्स होने चाहिए, मतलब क्या हो गई, कंडीशन लग गई कि डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन आ गई है, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन से आपको पढ़ना है, थोड़ा सा समझ के और डिटेल में जाना है, तो आप हमारी लास्ट जो वीडियो थी उस पर वापस पहुंच जाओ। ओके, उसमें इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो अब d इक्वल्स टू 0 पर ही, so at d equals to 0 we get equal roots, ये हमें पता है। तो अब यहां से इस इक्वेशन में हम रख दें d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, कंडीशन लग चुकी, तो b क्या है यहाँ पर, k, दैट इज k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 3, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर दो, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आंसर, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0, एंड हियर k इज इक्वल्स टू 24, रूट k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 एंड हियर k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24। तो k की वैल्यू या तो प्लस 24 होगी या फिर माइनस 24 होगी। तो ये दो वैल्यूज हमारी k की यहाँ पर आ चुकी है। तो बस सिंपल सा b स्क्वायर माइनस 4 इस पे वैल्यू पुट करनी थी और वो इक्वल टू 0 रखना था, क्योंकि d इक्वल टू 0 पर ही हमें क्या फाइंड होते हैं, इक्वल रूट्स फाइंड होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्या लिखा है kx। अब देखो ये सॉल्व नहीं है, हमें जनरल फॉर्म b या c a इनकी जो वैल्यूज है वो कैसे पता चलेगी, जब जनरल फॉर्म दी जाएगी। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में अरेंज है, ठीक है, तो इसको ये तो अरेंज नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये kx स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर d इक्वल्स टू 0 यहाँ पर हमने रखा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, सेम यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी आएगा। ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर क्या है यहाँ पर, देखो 2k का स्क्वायर, ध्यान देना, b स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2k का स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2k है, सॉरी माइनस 2k है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लग रहा है ना, तो ये बाद में जब सॉल्व करेंगे तो हट जाएगा माइनस 4। a की वैल्यू क्या है k है और c की वैल्यू क्या है 6 है, इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको भेज देते हैं उधर, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k, यहाँ से 4 8 जा 24 और ये k स्क्वायर से ये k कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है हमारी 8। क्लियर है, ठीक है। 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, 4 6 जा, कहाँ कैलकुलेशन जा रही है हमारी, ये 4 6 जा 24 और ये k से k कैंसिल, दैट इज k इक्वल्स टू 6। ओके, इस तरीके से अब यहाँ पर वैल्यू k की क्या हो गई 6, मतलब 6 वैल्यू पुट करते ही यहाँ पर इसके क्या रूट्स आएंगे, हमारे इक्वल रूट्स आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो k की वैल्यू है प्लस रूट 24 या माइनस रूट 24 पुट करने पर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो रूट्स जो मिलेंगे वो क्या होंगे
इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो ये कंडीशन है, तो इस तरीके से हमें k की क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके चलिए, सो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देंगे। अब इसमें देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके हो रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जो मेन टॉपिक है, हमारे मेथड्स जो हो गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के सॉल्यूशन, जो रूट्स फाइंड करने के, नेचर कैसे फाइंड किया जाता है, तो नेचर के बेस पर भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। तो इस अकॉर्डिंग पूरे जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करते जा रहे हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन भी देखो आपको सीधे नहीं दिया जाएगा कि भाई ये फाइंड करो वो फाइंड करो, घुमा के भी दिया जा सकता है। ठीक है चलिए देखिए क्या है इसमें। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बोला गया है कि भाई बताओ कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो सिचुएशन दी गई है क्या ये पॉसिबल है, मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये अपनी रियल लाइफ में, तो चेक कर लेते हैं। अगर है, इफ सो, तो डिटरमाइन दिया प्रेजेंट एज। अगर ऐसा है, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है, कौन है दो फ्रेंड, एक्स और वाई मान लू। लेट टू फ्रेंड्स एज आर, क्या हो गई, एक्स एंड वाई। उन दोनों की जो एज हो गई, दो फ्रेंड है ए और बी मान लेते हैं जो भी है, उनकी एजेस क्या हो गई, एक्स एंड वाई ईयर्स। ओके क्या हो गई, एक्स एंड वाई ईयर्स, दोनों की एज में ये हमने दिखा दिया। उनका सम उन्होंने दिया है कि अगर ऐसा है तो हमें गिवन है कि जो x प्लस वाई है वो क्या हो गया, 20 हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके चलिए, 4 years ago, 4 साल पहले, पीछे जा रहे हैं अब हम दोबारा। ठीक है तो हम लिखते हैं 4 years ago। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती जा रही हूं मैं आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रही, मैं तो पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती जा रही हूँ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, तो भाई ना दोस्त दिए गए हैं, बस बोल दिया दोस्त हैं, और ना उनकी एजेस दी गई है, बस बोला है कि सम। तो मैंने मान लिया कि उनकी एजेस क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है तो उनका सम दे दिया 20, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में आए कि 4 साल पहले जाओ, वे 4 साल पहले चले गए, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स। अब 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट, तो 4 साल पहले जो एज थी पहले वो तो पता चले, यही होगा ना, तभी तो प्रोडक्ट करेंगे। तो 4 साल पहले उनकी क्या एज होगी, यहाँ पे टू फ्रेंड्स ए एंड बी मान ले हम। ठीक है क्योंकि यहाँ पे नेमिंग में दिक्कत आएगी। लेट टू फ्रेंड्स A and B ages are x and y years respectively. Okay, A की एज x है और y की एज क्या है, सॉरी B की एज क्या है, y years। तो A एज 4 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x में से क्या कर दूंगी मैं, 4 साल पीछे जा रहे तो 4 साल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। B की जो होगी एज वो क्या हो जाएगी, ये तो आप ही बता सकते हो, y माइनस 4 years। ठीक है ये उनकी हो गई एज, x माइनस 4 एंड दी y माइनस 4 years। ओके चलिए, अब क्या बोला है, 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। ठीक है प्रोडक्ट 48 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 एंड दी y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना दे दिया उन्होंने, 48 दे दिया। सॉल्व करो क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 48। ठीक है इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 48। अच्छा अब इसमें वैल्यू पुट ही करनी है, तो एक काम करते हैं हम यहीं से वैल्यू पहले पुट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, क्यों हम बाहर जगह पुट करें, वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है अब मैं क्या करूंगी, देखो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है लेकिन इन्होंने बोला तभी करना है जब आपको लगे कि भाई ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है पॉसिबल है तो आप करो, नहीं है पॉसिबल तो मत करो। ठीक है चलिए, अब पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर में हमने देखा था कि जब रियल रूट्स आते हैं, रियल रूट्स है मतलब कि वो रियल में पॉसिबल है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। ठीक है चलिए, अब यहाँ पर क्या किया जाए, पहले तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर नीचे पुट कर देते हैं, या y की वैल्यू हम निकाल देते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट से मैं क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू x 20 माइनस x लिखा जा सकता है, ठीक है। पुट इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे तो x माइनस 4 और y माइनस, y की जगह में क्या लिख दूं, 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 48। क्लियर है बिल्कुल। मैंने y की जगह क्या रख दिया, 20 माइनस x और दिस इज माइनस 4 इक्वल्स टू 48, वैल्यू पुट कर दी ओनली। चलिए अब इसको और थोड़ा सा और खोलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो x माइनस 4 है, यहाँ हो जाएगा 20 में से 4 गए तो 16, दैट इज 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। आगे और सॉल्व करो तो हो जाएगा 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 48। आगे और सॉल्व किया जाए तो x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ गया प्लस 16x आ गया, ठीक है। ये 48 है, इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, दैट इज 64 और 48 भी ऐड हो गए, 8 9 10 11 12 10, दैट इज 1 माइनस 112 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने सिंपल कैलकुलेट किया है, इधर उधर शिफ्ट किया है, ओके। अब ये देखो आगे नेगेटिव में, मैंने कहा ना नेगेटिव आगे आना ही चाहिए, क्या कर दो, इन सबको उठा के दूसरी साइड भेजो, सबके साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। क्लियर है हो गया यहाँ पर। और ये मेरे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसके रूट्स फाइंड करने से पहले, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करने से पहले मुझे ये देखना है कि भाई सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब इनके जो रूट्स हैं अगर रियल आ गए तो मतलब पॉसिबल है, नहीं आए तो नहीं है पॉसिबल, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 112, यहां पर आ जाता है, क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, यही थी इक्वेशन, ओके। अब यही इक्वेशन है तो आगे सॉल्व करें तो यहां पर मुझे क्या करना है, अगर d की वैल्यू इक्वल आती है या ग्रेटर आती है 0 से, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा लिख भी देते हैं अलग से, इफ द वैल्यू ऑफ d is greater or equal to 0, then the roots are real। तो ये रूट्स क्या होंगे, रियल, एंड इट इज पॉसिबल, और ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। ये जो सिचुएशन है ये क्या होगी हमारी, पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन पता तो करें, तो चलिए, तो d इक्वल्स टू निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पुट कीजिए b स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 16 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव में ही आएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू है यहाँ पे 112, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 6 1 6 7 8 9 और यहाँ पर आ जाएगा 16, दैट इज 256 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा हमें 0 रखना ही नहीं है ना, ये तो हमें प्रूफ करना है भैया, निकालना है कि भैया है या नहीं है, ओके। आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, नेगेटिव में आ रहा है आंसर, पहले से पता चल रहा है कितना आ रहा है, 8 में 6 गए 2, 14 में से 5 गए तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर 9, और यहाँ पर 3 में से 2 गए तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 1, माइनस में आ रहा है, तो d जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 0 है, सो द रूट्स आर अनरियल, रूट्स क्या है, रियल नहीं है। और अगर रूट्स रियल नहीं है तो इसका क्या निकलता है कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है, सो हम फाइनली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एज अगर हमारा नेगेटिव में आ गया तो आप मुझे ये बताओ कि अगर एज नेगेटिव में आ जाती है तो क्या वो पॉसिबल होगा क्या,
कोई नेगेटिव में ये सुना है कि मैं भैया मैं -15 साल का हूँ या -20 साल का हूँ, ऐसा नहीं सुना है। तो बस यहाँ से हम बोल सकते हैं एट दी एंड कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो हम पहले निकालने बैठते, फिर हमारे पास नेगेटिव में आता तो सब खराब हो जाता, हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता। तो सबसे पहले क्या है, रूट्स हमने पहले ही चेक कर ली। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल है तभी आप उसकी प्रेजेंट एज बताओ, लेकिन अगर पॉसिबल ही नहीं है तो कहां से बताएं, है ना। चलिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अब इस लेक्चर्स के साथ साथ हमारा इस पूरे चैप्टर का हमने पूरा समझ लिया है, ठीक है। क्या क्या हमने टॉपिक पढ़े हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं पहले वो पता किए कि होती क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके, उनको सॉल्यूशंस को रूट्स कहा जाता है। तो रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं उनके दो पर्टिकुलर मेथड हमने देखे हैं, और रूट्स का नेचर फाइंड करने का भी हमने पर्टिकुलर देखा है किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो ये कुछ बस छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर इससे कवर हो जाता है। तो अगर आप इसको डिटेल में एक एक को आराम से अगर पढ़ोगे तो आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। ओके, सो इस लेक्चर के साथ ही ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।